हमने कहा भी अपनी गाड़ी हटा के कहाँ ले जाएं। उन्होंने कहा आप जानते नहीं है ये विधायक का घर है। अच्छा, विधायक जी ने गाड़ी हटवा दी? गाड़ी हटवा दी उन्होंने हमारी वहाँ से। ये मुख्यमंत्री की पीठ में सिंचाई मंत्री जो खंजर भोंक रहे हैं, सरकार को बदनाम करा रहा है। सिंचाई मंत्री अगर ईमानदार होते तो निश्चित रूप से आज अधिकारी जो है जेल में होते। मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी। हमारा मेन मकसद है सरकार को जगाना है, अधिकारियों को जगाना है, और इन्हें नहीं जागे तो हम दूसरी तरीके से जगाएंगे। या मुख्यमंत्री जी खुद झूठ बोल रहे हैं या फिर अधिकारियों ने जो पिलर लगाया वहाँ पे झूठ लिखा है। जमीनों में घर सब कट गया तो पढ़ाई कहाँ से करते हैं। बहुत सरकार आई, बहुत सरकार सब आश्वासन देते हुए गए, बोले अब की बार ये पूरा विकास होगा, ये होगा, कहीं कुछ नहीं है। इस समय हम पीलीभीत के हजारा गांव में मौजूद हैं। ये विधानसभा पीलीभीत की पड़ती है, 129 विधानसभा पड़ती है, जहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी के बाबूराम है। ये इलाका बाढ़ से ग्रस्त है। पिछले कई दशकों से यहाँ के बासिंदे हर वर्ष बाढ़ में अपने तबाही का मंजर झेलते हैं। हजारों एकड़ ऐसी फसल है जो किसानों की बर्बाद हो गई है। किसान को अन्नदाता कहा है, उन लोगों के बीच हम मौजूद हैं। जानते हैं आज ये क्या समस्या है, किस चीज़ को लेकर इनको दिक्कतें होती हैं और सरकारें इनके लिए क्या करती हैं। मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, सभी सरकारों की बात करता हूँ, इतने दिनों से काम कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जागीर सिंह। जागीर जी, आप हजारा में रहते हैं, हजारा गाँव है? हाँ जी। तो बाढ़ आती है, तबाही जो जैसा लोग बताते हैं, कैसे आप लोग का? सर इस तबाही को हम लोग पीछे कई दशकों से झेलते आ रहे हैं। हमारी जमीन और हमारे घर, हमारी कोठियां तक शारदा नदी में समा गई। इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। एक सरकार की बात जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी सरकारें आई, बहुत लंबा समय आपने देखा है, तो सभी सरकारों का यह हाल रहा कि किसी ने कुछ बेहतर भी किया था? किसी ने कोई बेहतर नहीं किया। आज मौजूदा सरकार में कौन विधायक है आपका? हम बाबूराम पासवान। बाबूराम पासवान। कभी गए आप बाबूराम पासवान के पास? ऐसा कि मैंने एक बार की बताऊंगा, हम लोग पूर्णपुर गए, मैंने गाड़ी उनके दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी की। उन्होंने कहा कि अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ। हमने कहा भी अपनी गाड़ी हटा के कहाँ ले जाएं। उन्होंने कहा आप जानते नहीं है ये विधायक का घर है। अच्छा, विधायक जी ने गाड़ी हटवा दी? गाड़ी हटवा दी उन्होंने हमारी वहाँ से। अच्छा, उनके नौकर ने। अच्छा, किस लिए गए थे आप वहाँ? हम लोग तहसील में किसी काम से गए थे। विधायक जी ने गाड़ी हटवा दी। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। रामचंद्र, नाम तो बड़ा अच्छा है आपका, भगवान रामचंद्र जी के नाम से नाम पड़ा है। गांव में रह रहे हैं? हाँ जी। तो कैसे जिंदगी गुजर कर रहे थे? बहुत मुश्किल पड़ जाता है। मुश्किल पड़ जाता है। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हमारे पास नहीं ये कभी ना, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी कर रहे हैं। तो फिर कैसे बाढ़ में कैसे जीते हैं, कैसे क्या होता है? बाढ़ में कैसे क्या करें, इतना ना पानी में रहते हैं, ना पानी मिलता है, ना राशन मिलता है, परेशान रहते हैं हम लोग। बीमार कभी हो जाते हैं तो फिर कैसे? बीमार भी हो जाते हैं। तो कैसे फिर दवा लाने के लिए पानी में कैसे जा पाएंगे? अच्छा, खजुरिया जाना पड़ता है दवा लेने। खजूरा जाना पड़ता है। तो फिर कभी बीमार, जब बाढ़ आई, बीमार हो गए लोग, तो गाँव पे कैसे पहुँच पाते हैं डॉक्टर? अब यही गाँव के मतलब थोड़ा सा डॉक्टर हैं, वहीं से दवा लेते हैं और क्या करें। अच्छा, तो बोला रामचंद्र जी का दर्द था ये। क्या नाम है भी आपका? अजय कुमार। अजय कुमार। नाम तो अजय है आपका? जी सर। तो फिर बाढ़ पे अजय क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या किया जाए सर, हमारे यहाँ कोई प्रशासन, कोई देखभाल नहीं है। देखभाल नहीं है? जी सर, बड़ी बहुत सरकार आई, बहुत सरकार सब आश्वासन देते हुए गए, बोले अब की बार ये पूरा विकास होगा, ये होगा, कहीं कुछ नहीं है। योजनाओं की तो बहुत योजना है। ये योजना आपको मिली योजना नहीं तो क्या? है, हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाता, पूरनपुर तक ही रह जाता है ये योजना। तो योजना नहीं मिलती है? कोई योजना नहीं। कागजों में बहुत योजना है। हमारे यहाँ योजना बस पूरनपुर तहसील पूरनपुर तक ही रह जाती है, हमारे यहाँ योजना कुछ नहीं पहुँच पाती है। अच्छा, जी सर। तो फिर वोट तो देते जरूर होंगे? वोट तो अब चाहे वो किसी में डालना है तो मजबूरी है डालना है भाई, भारत में रहना है तो भाई अपना देना तो अधिकार नहीं है कि बाढ़ से बचाए? तो बाढ़ से बचाए, किसके गले में घंटी बांधनी जाए? बिल्ली के गले में घंटी बांध किसके बांधनी जाए? अरे यहाँ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, अपना रजिस्टर में नाम नोट कर लेते हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। पैसा मिलता है? कोई पैसा नहीं मिलता है। बाढ़ राहत का? हाँ, किसी का मिलता है, जिसका नुकसान है उसको मिलता नहीं, जिसका नुकसान है उन्हीं लोगों को मिल जाता है। उनका मिलता है। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अवतार सिंह है। अवतार सिंह, एक से एक नाम मिल रहे हैं, अवतार सिंह। तो बाढ़ में फिर कैसे अवतार सिंह जी जैसे जी? यहाँ 4 साल के थे जब। 4 साल के थे? तो कुछ मंजर ऐसा बताइए जो कभी सुकून हुआ है यहाँ पे? सुकून क्या होगा, बाढ़ आती है ले जाती है, कभी कटान आ गया, कभी बाढ़ आ गई। तो क्या बाढ़ के लिए कमाते हैं? तो ऐसा ही समझो, बाढ़ के लिए ही है। अभी इस साल देखिए कितना कटान में गन्ना चला गया, अच्छा कोई देखने नहीं आया। अच्छा। अवतार सिंह बाढ़ के लिए कमाते हैं, कहीं ना कहीं बताया है कि अब हर साल सदियों से बाढ़ आती। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह।
गुरप्रीत जी, जो इलाका आप बड़ा भली भांति जानते हैं, तो बाढ़ का इलाका आपको क्या लगता है कि क्यों बाढ़ आ रही है? बाढ़ में निजात सरकारें पार क्यों नहीं पा रही हैं? देखिए, ये जो ट्रांस शारदा क्षेत्र है पीलीभीत जनपद में और लखीमपुर खीरी में, इसकी जो बाढ़ की वजह है उसका मुख्य कारण नेपाल से जो 7-8 नदियां का पानी इसमें आ रहा है, जिसकी कोई भी मापदंड नहीं है। क्योंकि जो बनबसा बैराज से पानी आ रहा है उसका तो एक नापूत है कि कितना पानी आ रहा है, लेकिन जो ये अनलिमिटेड पानी नेपाल से आ रहा है वही इस क्षेत्र में तबाही का कारण बन रहा है। और ये हमारे जो भारत सरकार के मंत्री लोग हैं या हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार में शासन में बैठे हुए लोग हैं, इन सब की गलत नीतियों की वजह से है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के गलत डाटा रिप्रेजेंट करने की वजह से है, जिस वजह से ये बाढ़ आती है। क्योंकि वो लोग जो पानी आ रहा है उसको वो लोग मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं। डाटा तैयार है, नहीं है। तो सरकार डाटा कहती है, डाटा है लेकिन झूठ डालते हैं। देखिए, डाटा है लेकिन उस डाटे में क्या किया जा रहा है, डिजिट्स में फेरबदल किया जा रहा है। जितना पानी एक्चुअल में यहाँ पे आ रहा है उतना पानी डाटा पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। अभी जल्दी में ही जब 27 अप्रैल 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आए थे पलिया में, 22 करोड़ 23 लाख की जो योजना थी उसका उसके लिए हरी झंडी देने के लिए, तो उस समय भी उनको गलत डाटा रिप्रेजेंट किया गया। उनके लिए 3 लाख समथिंग क्यूसेक पानी अधिकारी तो बताते हमने बहुत बड़ी योजना मैं वही बता रहा हूँ, अधिकारियों ने जो डाटा रिप्रेजेंट किया वो 3 लाख समथिंग क्यूसेक पानी का बताया है। जबकि 2021 में ही हजारा क्षेत्र में या ये जो आपका पहले गांव है राणा प्रताप नगर, वहां पर तो पूरा उनका पिलर लगा हुआ है। इन्हीं अधिकारियों के थ्रू वहां पे लिखा हुआ है कि इसमें 5,47,000 5,47,000 क्यूसेक पानी का वहां पे नोट डाउन अधिकारियों के थ्रू है। मुख्यमंत्री 3 लाख बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी तो डाटा इन्हीं अधिकारियों ने दिया है। यहाँ तो अधिकारी मुख्यमंत्री जी को गलत डाटा दे रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी खुद झूठ बोल रहे हैं, या फिर अधिकारियों ने जो पिलर लगाया वहां पे झूठ लिखा है। पिलर लिखाया है, पिलर पे आपको मैं वीडियो कवरेज दे दूंगा। पिलर पे प्रॉपर इन्होंने वहां पे लिखा हुआ है, जहाँ पे हाई फ्लड लेवल भी वहां पे मार्क किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी छुपा रहे हैं। अधिकारी छुपा, बड़े लेवल पे छुपा। क्या नाम है आपका? कुर्ता तो बड़ा जोरदार पहने हैं। कुर्ता क्या मैं हूँ बाबा जी। बाबा जी हैं। तो सरकार बाबा जी कैसे कुछ निजात दिलाएंगे? कुछ जादू मंत्र बताइए। 66 साल की उम्र हो गई है, 66 साल हो गई, बाढ़ से ही पीड़ित होता है। तो बाबा जी कुछ निजात ऐसे बताइए कि जो बाढ़ इलाका बच जाए। अब बाढ़ ऊपर वाले बचाएगा तो कौन दे सकता है? सरकार क्या देगी? सरकार नहीं देगी कुछ, कुछ नहीं दे रही है। तो वोट तो लेती है आपसे। अब वोट लेती, वोट क्यों खराब करें? अरे वोट खराब करेंगे, आपको इलाके में बाढ़ आ रही है। वोट तो कहीं देना है साहब, वोट तो देना ही है। लेकिन यहाँ कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, कोई ना कोई आने वाला है यहाँ बरसात में। अच्छा, आज से बीमार पड़ गया तो जितना जोरदार कुड़ता हो तो जोरदार आवाज अपनी उठाइए ना। आवाज तो बुढ़ापा आ गया, कहाँ तक आवाज करें? क्यों नहीं बढ़ा पा गया? महात्मा गांधी ने तो बहुत लड़ाई लड़ी थी। वो लड़ी थी, हम महात्मा गांधी थे नहीं। अच्छा, वैसे बाढ़ ने हमें हम लोग तबाह कर दिया इस इलाके को, तबाह कर दिया है। और शुरू में हम होश में नेपाली नदी आती थी जो, हाँ, वो तो जड़ से खत्म करते थे, कुछ नहीं। अब भी नेपाल नदी पानी आता है। अब भी आती हैं हमारी देखी हुई नदियाँ पास पड़ोस में। तो नेपाल की नदियाँ तबाही मचाती हैं। क्या नाम है आपका? राजेश भारती। भारती जी, नदियों को लेकर बात चल रही, बाढ़ इलाका तबाह हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? नेपाल से पानी आ रहा है और जिसकी वजह से तबाही हो रही है, तो नेपाल के पानी की तबाही नोटिस ली जाए। और ये पानी जो नेपाल से आ रहा है बाराबंकी तक तबाही कर रहा है। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, 8/12/2009 का ऑर्डर है, 11/401 पिटीशन पर। और मुझे बड़ा दुख हुआ, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि प्रदेश की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उनको उनके सिंचाई मंत्री, मेरा दावा है कि सिंचाई मंत्री 100% झूठ बोलते हैं और सिंचाई मंत्री जनता से मतलब नहीं रखते हैं। सिंचाई मंत्री ने अभी लखीमपुर में आकर कहा अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं। अधिकारियों के सामने उन्होंने अधिकारियों को बचाया और कहा लखीमपुर खीरी में कोई बाढ़ नहीं है। मेरा दावा है कि सिंचाई मंत्री की जांच कराई जाए और उन अधिकारियों की जांच कराई जाए, इनकी सीबीआई जांच कराई जाए। ये मुख्यमंत्री की पीठ में सिंचाई मंत्री जो खंजर भोंक रहे हैं, सरकार को बदनाम करा रहा है। सिंचाई मंत्री अगर ईमानदार होते तो निश्चित रूप से आज अधिकारी जो है जेल में होते। अधिकारियों द्वारा लखीमपुर खीरी पीलीभीत में जितनी योजनाएं बनाई गई हैं, सब योजनाएं जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं और जनता को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जनता डूब रही है और नेपाल के पानी का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं कि अगर उन्होंने अभी संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले समय में जनता उनको माफ नहीं करेगी। जमीनी हकीकत जानने की कभी कोशिश नहीं की, और जब तक आप जमीन पर उतरकर कोई हकीकत नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो केवल वोट देखते हैं, अपना विकास देखते हैं। जनता के लिए जो कर रहे हैं उससे जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा। जनता कोई फायदा नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिवंश है।
हरिवंशी, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, एक फिल्म में डायलॉग था, वैसा ही डायलॉग हमें दिख रहा है। इस इलाके में रह रहे अरविंद जी, तो आपने बाढ़ के लिए कभी मांग, ऐसा क्या रहा कि बाढ़ इलाके में आ रही तबाह कर रही है? आपने तो बहुत लंबा समय देखा होगा। हाँ, देखा कैसे कैसे बाढ़ तबाह करती है? बाढ़ वैसे हमारा ग्राम पंचायत शास्त्री नगर है, रहने वाला पूर्वांचल का हूँ। और हमारे यहाँ जो बर्तन धोया जाता है, जो पानी लगता है गड्ढे में, उसको वहाँ नाम से बुलाया जाता है नवदान। नवदान में कीड़ा रहा करता है जो उतना ही में जीवन यापन करता है। ठीक उसी तरह से शास्त्री नगर हजारा के लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं नवदान के कीड़े की तरह से। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मदद और कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, हाँ, सरकार मदद नहीं करती है? कोई मदद नहीं, खाली वही 2 किलो राशन कभी दे दिया, कभी 4 किलो राशन दे दिया। वो 2 टाइम में खा जाते हैं और बनाने का जगह नहीं, चूल्हा इसमें मतलब इतना पानी है। तो राशन तो भला मिल रहा है आपको? अरे तो 2 किलो में क्या हो जाएगा हमारा? अरे सरकार तो बड़े दावे कर वो क्या दवा, 2 किलो में क्या हो जाएगा? मान लीजिए हमारे परिवार में 9 लोग हैं, 2 किलो क्या बेचता है? अच्छा, उससे क्या हो जाएगा हमारा? तो कहीं ना कहीं जनता का भला नहीं सरकार कर रही? कुछ नहीं कर रही है। बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वो होर्डिंग, ठीक है, ये सब कहने वाली बात है। अच्छा, हाँ, कहने वाली बात है। हाँ, जोरदार तरीके से मूछे हो तो नत्थू लाल वाली, लेकिन बात भी बड़ी जोरदार तरीके से कही है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? सर गुट्टे सिंह है। क्या कहना चाहेंगे बाढ़ को लेकर? सर हम यही कहना चाहते हैं, बस साल की तरह बाढ़ आती है मगर इन क्षेत्रों में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा मेन मकसद है सरकार को जगाना है, अधिकारियों को जगाना है, और इन्हें नहीं जागे तो हम दूसरी तरीके से जगाएंगे। बड़ा आंदोलन करने की, बड़ा आंदोलन करेंगे, करेंगे। बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पटेल श्रीकृष्ण वर्मा। वर्मा जी, आप लड़ाई बड़े लंबे से लेके बड़े आंदोलन करते हैं, जाने जाते हैं। इस इलाके में तबाही को देखकर कैसा लगता है? तबाही, यहाँ जो तबाही का मंजर है बाढ़ का, तो वो मंजर जो है वो नेपाल राष्ट्र की जो 8 नदियाँ हैं, राधा, चौधर और स्याली और बनरा और बंद, ऐसे 8 नदियाँ जो है, वो 8 नदियों का जो अथाह पानी, अनलिमिटेड पानी जो इस शारदा में जो रेपास्ट नाल नेपाल राष्ट्र द्वारा जो है कोरिया और चाइना की साजिश से जो है ये इसमें साइफन बना के जो डाइवर्ट किया तो नेपाल बर्बादी का बड़ा कारण है। हाँ, लगता है। क्या नाम है आपका? राकेश जी। क्या राकेश जी? बड़े गुस्से में राकेश जी। गुस्से में तो नहीं साहब, हमारा दुर्भाग्य है। टांसादा क्षेत्र जो पीलीभीत और पूरनपुर ब्लॉक से लगता है, इसमें हमारा अनदेखा किया जा रहा है, सरकार द्वारा अनदेखा किया। क्यों अनदेखा हो रहा है? ये हम बॉर्डर के किनारे हैं, कोई इनसे वो नहीं, सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई अधिकारी नहीं आता। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। तो यहाँ तो बड़े तब बताते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए लगा दिया है करोड़ों लगाते हैं कागजों में, कागजों में लगते हैं, कागजों में वहीं रह जाते हैं। पूरनपुर से ही बनता है सब। अच्छा, तो सरकारें कुछ नहीं कर रही है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है ग्राम सभा चंदिया हजारा, जो मूल चंदिया हजारा था इस बार, उसको मान लो उसमें शरणार्थी बन गए बंगाली। अच्छा, वो 6000, हम 600। अच्छा, हमारी ग्राम सभा हटा के उधर कर दी, हम उसमें मजरा में आ गए। अच्छा, और सबसे बड़ी समस्या है ग्राम सभा अलग हो, ये हम उसके सारी योजना ग्राम सभा की आती है, शारदा उस पार चली जाती है, शारदा उस पार रह जाती है, किसी विकास कार्य से हम लोग वंचित रह जाते हैं। हर विकास कार्य से वंचित रहे। इलाके का दर्द है कि विकास कार्य से वंचित है। कुछ लोग और भी हैं, पेड़ की छांव में बैठे हैं, इस इलाके में रह रहे हैं। क्या नाम? आप तो युवा है। सर्वेश, पढ़ाई करी है? नहीं, पढ़ाई नहीं की। क्यों पढ़ाई क्यों नहीं करी? जमीनों में घर उर सब कट गया तो पढ़ाई कहाँ से करते? जब पैदा हुए तो छोटे छोटे थे, पहले एक बार कटान हो चुका। कटान गांव हमारा कट गया था तब। अच्छा, ये छोटे तो इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं इस इलाके में? अब दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं। और हमारी जमीन थी वो भी कट गई, अच्छा, गन्ना लगा हुआ था वो भी सब चला गया था दादी में। सरकारों से कुछ ऐसी अपेक्षाएं हैं? सरकार से क्या, हमारे लोग देखे जाए, जमीन उमीन कट गई, उसका कुछ मिले। और जो जेवर उबर था वो भी गिरमी डाल के लागत लगाई, वो लागत तक चली गई हमारी। अब भूखे मर रहे हैं और क्या है, चारों तरफ से पानी आ जाता है। सरकार तो राशन देती है कह रही? राशन देती है तो उतने में थोड़ी ना गुजारा हो जाएगा। अच्छा, सरकार राशन देती है लेकिन गुजारा नहीं होगा। भारती जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे सरकारी जो अफसर हैं, काले अंग्रेज, हृदय नारायण सिंह, चीफ इंजीनियर शारदा, और जो सबसे टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर पर चलते हैं, जिलाधिकारी के पास उतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, वो क्या नाम है, धर्मेंद्र कुमार सिंह, बाढ़ मंडल लखीमपुर खीरी के अधीक्षण अभियंता, हमारे अजय कुमार लखीमपुर खीरी के, आपके पीलीभीत पूरनपुर के आशुतोष कुमार जो कि अधिशासी अभियंता है बाढ़ खंड
पूरनपुर पीलीभीत के ये अधिकारी मलाई काट रहे हैं, ये अधिकारी मौज बन रहे हैं, इनके घर में सोना खरीदा जा रहा है, इनकी सबकी सीबीआई जांच हो और आने वाले समय में सरकार जो है जब CWPRS के माध्यम से सर्वे करके वास्तविक पानी का असेसमेंट करके योजनाएं बनाएगी तो निश्चित रूप से बाढ़ का समाधान होगा। वरना आप पे पट्टी बांध के योजना बनाते रहिए, उससे जनता को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जनता से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आग से पट्टी बांध के योजना बनाइए लेकिन जनता को फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ के युवा और बुजुर्ग का दर्द जाना, ऐसे भी युवा मिले जिन्होंने बाढ़ के चलते अपनी पढ़ाई नहीं की। दर्द तो था उनका, बुजुर्गों का दर्द था कि उनकी जवानी में जो दिन थे वो अब दोबारा वापस लौट के नहीं आएंगे, लेकिन उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं बाढ़ के चलते। कहीं ना कहीं सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जनता का दर्द ये बना ही रहेगा। सरकार, हुक्मरानों को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो सरकार वोट लेती है और जनता से विकास का वादा करती है, तो कहीं ना कहीं इस पे जरूरत है सरकार को ध्यान देने की। मनोज शर्मा, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, पीलीभीत, हजारा।